जब आहान ने टीना की शर्त वाले पेपर पर साइन करने वाला था, तभी टीना ने शर्त खुद से बोल दिए। आहान पहले एक शर्त को ना मान दूसरा शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, तो तब उसने दूसरे शर्त पर गौर किया और गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने हाथ में पकड़ा। पेपर टीना की तरफ फेंकते हुए चिल्लाया, तुम इतनी बेशर्म होगी मैंने कभी नहीं सोचा। आज तक तू घमंडी थी, दबंग थी, अपना रौब झाड़ रही थी और ना जाने क्या क्या। लड़कियों जैसा एक भी लक्षण नहीं है तेरी अंदर। ना जाने मैं तुझे इतने दिनों से झेल रहा हूं, जा रहा हूं, तेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी मुझे। टीना ये सारी बातें अपना सिर पीछे ठिकाए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। आहान गुस्से में केबिन के बाहर चला गया और अपनी सारी चीजें उठाकर वहां से चला गया। आहान बाहर निकल ऑटो पकड़ सीधे हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में सुहेल के बेड के पास बैठा रियाज ने पूछा, भाई बॉस उस असिस्टेंट आहान को अपने जाल में क्यों फंसाना चाहती हैं? सुबह से सुहेल की टेस्ट्स करवाना, डॉक्टर्स की चेकअप और बीच में थोड़ी देर सो जाने की वजह से रियाज ये सवाल उससे पूछ नहीं पाया था। इसीलिए अब मौका मिलने पर उससे पूछ लिया। सुहेल ने अब थोड़ा मजा और उसकी टांग खींचने के लिए अपनी दबी आवाज में उसकी तरफ थोड़ा झुककर बोला, सुना है मिस्टर मल्होत्रा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर उन्हें बॉस जाल में फंसा लेंगी तो उनका और कंपनी का फायदा होगा। रियाज ये सब सुन जो आगे झुका था एकदम से पीछे हट गया और आंखें छोटी करते हुए बोला, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। अगर वह इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो अपने पापा का ऑपरेशन के लिए इतने दिन इंतजार क्यों किया? और तो और मैंने उसका घर भी देखा है, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सुहेल अब जोर जोर से हंसते हुए कहा, तू बेवकूफ ही है रियाज जो बॉस के जोक को नहीं समझ पाया। ये लोग मजाक कर ही रहे थे, तभी आहान उनके कमरे में आ गया और जोर से चिल्लाया, हाँ मैं एक जोक ही बन गया हूं, कल सबको पता चलेगा तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सुहेल और रियाज आहान को अपने कमरे आकर चिल्लाता देख दोनों ही हड़बड़ा गए और आंखों ही आंखों में ये इशारा करने लगे कि कहीं आहान ने उनकी बातें सुन तो नहीं लिया। लेकिन आहान ये बातें खुद से बड़बड़ा रहा था। उसे ऐसा देख सुहेल ने रियाज को उससे बात करने का इशारा किया। रियाज उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख सहलाते हुए लाकर सुहेल के बेड के पास वाली कुर्सी पर बिठा दिया। सुहेल आहान से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और आगे से बताया, मिस्टर मल्होत्रा मुझे पता है आप बॉस की वजह से गुस्से में होंगे। उनके बातों का बुरा मत मानना, वह बहुत अच्छी है, जरूर आपकी मदद करेंगी। उन्होंने हम दोनों की भी मदद की, सो डोंट वरी। सुहेल और रियाज को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या बोलकर उसे समझा रहे थे। उसी तरह दूसरी तरफ मायरा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि टीना ने आहान से ये सब पूछ लिया था। उसे भी तभी पता चला जब उसने अग्रीमेंट का प्रिंट आउट निकाला। आहान के वहां से चले जाने के बाद ही मायरा टीना के कैबिन के अंदर चली गई और धीमी आवाज में पूछी, किसी लड़के से ऐसा कौन पूछता है? थोड़ा तो शर्म करती। कंपनी की सीईओ हो, अगर बाहर इस बात का किसी को भनक भी लग गई तो तुझे पता नहीं क्या हो सकता है। आगे और कुछ बोलने वाली थी, तभी टीना ने मायरा को चुप करा दिया और अपनी जगह से उठकर उसके पास जाते हुए बोली, शर्म का क्या अचार डालूं मैं? 27 की हो गई हूं। इस देश में एक औरत को अपनी फीलिंग्स बताने की आजादी भी नहीं है। कब तक अपनी फीलिंग्स छुपाऊं मैं? यह सुन मायरा भी सोचने लगी कि टीना तो सच ही कह रही है। किसने कहा कि शर्माना और डरना लड़कियों के जन्मसिद्ध अधिकार है? इस पुरुष प्रधान देश में यह सब चलता ही रहता है। अब क्यों ना हम लोग इस बंधन को तोड़ दें? यह सोचते ही मायरा ने तुरंत अपना मोबाइल लिया और किसी को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ कॉल पिक होते ही चहकते हुए बोली, आई लव यू रियाज, इफ यू लव मी अभी के अभी नाइट क्लब पहुंचो। यहां हॉस्पिटल में रियाज जब यह सुना वह एकदम से बेहोश ही होने वाला था, लेकिन खुद को संभाल कर मायरा को हां बोला और सुहेल को चूमते हुए अपना बाग कंधे पर टंगा लिया और वहां से निकल गया। वह बहुत खुश था क्योंकि अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा था। यह देख सुहेल और आहान दोनों ही दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वहां चल क्या रहा है। फिर भी रियाज को इतना खुश देख सुहेल भी खुश होते हुए आहान से हंसते हुए बोला, पागल है ये लड़का। अब आहान से गंभीर होते हुए पूछा, अब बताइए क्या हुआ जो आप इतना भड़के हुए हैं?
आहान ने बिना देर किए टीना के शर्तों के बारे में एक सांस में बोल दिया। सुहेल यह सुन लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, इस बारे में मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता क्योंकि वह आपका पर्सनल मैटर है। हाँ, इतना कह सकता हूं, अगर आपको पैसे चाहिए तो, वरना नौकरी छोड़ दीजिए। इतना सुन आहान अब असमंजस में था। दोनों भाई भाई कम दोस्त ज्यादा हैं, वो ये बात अपने भाई से डिस्कस नहीं कर सकता। सुहेल इतना कह अपनी चादर थान सोने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन चादर के अंदर अपनी मुंह दबाए हंस रहा था। वह इसलिए भी खुश था कि अगर आहान ने टीना को हां कह दिया तो उसके बॉस की गाड़ी भी निकल पड़ेगी। मायरा जब रियाज को अपना प्यार का इजहार किया तो वह टीना के सामने थी। टीना को उसने गले लगाकर चूम लिया तो टीना ने अपना गाल साफ करते हुए बोली, कुछ उसके लिए भी बचा के रख, वरना मुंह फुला लेगा। यह सुन मायरा हंस पड़ी तो टीना भी थोड़ा मुस्कुरा दिया। क्या कोई अनहोनी होने वाली है? आहान टीना के शर्त मानेगा या शर्तों में कोई नई ट्विस्ट होगी? जानने के लिए सुनते रहिए।